विवेक कुमार जी हैं, वो जानना चाहते हैं, नालंदा से हैं ये, मिधानी के बारे में, यानी मिश्र धातु निगम, इसके बारे में। 305 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। कुछ वीडियोज पहले आपने कहा था 350 के ऊपर फिर से देखेंगे, तो इनकी खरीदारी 305 की है। नजरिया इनका 3 साल का है। अब यहाँ क्या रिव्यू बनता है? रिव्यू यही बनता है कि इन सब में फंडामेंटल वैल्यूएशन सबको एक साइड रख देंगे और फिर डिस्कस करेंगे, कोई जो जस्टिफाई करना मेरे बस की बात नहीं है। जिस तरह का सेंटिमेंट है अभी, जो फ्रेंजी है उसमें आपका जो निफ्टी का जो डिफेंस इंडेक्स है वो अच्छे खासे बुल रन में है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव जोन में है। तो इसमें होना यही चाहिए कि सारे स्टॉक्स की पूरी रिकवरी हो जानी चाहिए, जी सारे की। तो प्राइस तो यही कहता है, लेकिन इतना ओवरबॉट है कि करेक्शन भी होना ज़रूरी है, कभी भी हो सकता है। और 200 डीएमए की तरफ करेक्शन हो जाए तो थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाएगी इसकी। बहुत ओवरबॉट है, वॉल्यूम्स भी बहुत आ रहे हैं। बाय डिप्स का कैंडिडेट रहेगा, कब तक रहेगा? जब तक जहाँ से डिमांड चली है, विच इज़ लो कितना 346, या 346 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है, आपका ये बाय डिप्स का कैंडिडेट है और रहेगा। जी। लेकिन पूरा रिट्रेस करने का मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो पहले 540 वगैरह के आसपास तक गया था, वहां तक की भी गुंजाइश है इसमें? है राजीव जी, इन सब में है। बस जी इसमें यही है कि अपना लोअर लेवल पे रिस्क डिफाइन कर देना है, जिनको भी इन सब में काम करना है, जो टैक्टिकल बाय या ट्रेड के हिसाब से करते हैं, जिनको भी वैसा करना है, अपना लोअर लेवल पे रिस्क डिफाइन कीजिए, ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉसेस को, और एक दिन चला गया तो चला गया, फिर छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक नहीं जाता है तब तक इसको ट्रेल करते रहिए। जी। तो ये भारत ने अभी जो जितनी मिसाइलें छोड़ी हैं पाकिस्तान पे, उनमें इनका माल जा रहा है क्या? नहीं पता, आजकल तो टीवी पे बड़े सारे कंपनीज के नाम आ रहे हैं कि उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये दिया। मैं उतना ट्रैक नहीं कर रहा। मैंने काम किया, लेकिन जब मैंने काम किया तब किसी ने काम उसमें किया नहीं था। जब सब काम कर रहे थे तो मैं निकल चुका था। तो मैं इस बस से बहुत पहले ही उतर चुका हूँ और बस बहुत आगे जा रही है, मेरे सोच के डेस्टिनेशन से बहुत आगे जा रही है। लेकिन मैं उतर गया था। हमने, मुझे अगर सही याद है ना, तो भारत डायनेमिक्स 275 के आसपास से हमने काम किया और 800-900 पे हमने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे नहीं समझ में आया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 800 पे काम किया, 2200 से 2500 पे हमने छोड़ दिया, नहीं समझ में आया। गया ऊपर, लेकिन उसके बाद वैल्यूएशन रिस्क बहुत आ जाता है। तो अब कोई मान लीजिए कि 2200 का 4445 हो गया, उसके ऊपर हो गया, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां से दूसरा वाला मिल जाए जिसमें रिस्क कम हो लेकिन माइलेज उतना मिल जाए। तो हम वो बस से उतर जाते हैं और थोड़ी बेटर बस ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये खरीद के बैठे हुए 305 पे फायदा बन रहा है अच्छा यहाँ पे, लेकिन फिर अगर इनको, अगर आप कह रहे हैं कि 540 तक जाने की भी उम्मीद बन सकती है, पूरा रिट्रेस कर सकता है, तो फिर उसको चेंज करने के लिए ऐसी क्या रणनीति हो सकती है जिसमें हाथ में ऐसा आया हुआ पैसा बहुत वापस न चला जाए? नहीं, कोई भी लॉजिकल स्टॉप लॉस उसके पहले नहीं, मतलब वो किसके पहले? गलती हो सकती है। ये वाला जो मतलब 346 के पहले 346? लॉजिक। ओके, तो 346 का मतलब हो गया यहाँ से आप मोटा मोटी अच्छा खासा एक लगभग 65-70 रुपए का नीचे आपको लेवल मिलता है जहाँ पर अभी है। लेकिन अगर ये आगे और ऊपर जाता है तो फिर क्या आपको कुछ नए लेवल्स आगे मिल जाएंगे? मिलेंगे, मिलेंगे। एक अभी जो बन रहा है ना, वो करीब 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 बन रहा है 365 का। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर अगर सस्टेन कर जाए ना, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव जोन में है कि इसमें करेक्शन आया भी तो ज़बरदस्त हो सकता है। अगर ये थोड़े दिन, 2-4 दिन भी और समय ले ले, तो पॉसिबल है कि 385 के आसपास ही एक लॉजिकल रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट आ जाएगा, लेकिन वो आज जी। रेडी नहीं। ओके।
तो एक तो और विवेक जी तरीका आपको हो सकता है, अगर उसको जी। अप्लाई करना कोई चाहे तो दूसरा तरीका ये हो सकता है ना कि आप 15th मई के कैंडल को ले लीजिए और उसके क्लोज को ले लीजिए विच इज़ 399 जो भी 400 का है। इस केस में ये होना चाहिए कि 399 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर मोमेंटम तो लूज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड डाउन हो जाएगा, ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। मोमेंटम डाउन होगा 399 के नीचे और वो जी। मोमेंटम 365 से अब लेके 340 इन्होंने जा अपना सकता नज़रिया 3 साल का बताया, तो शायद सिर्फ है। मोमेंटम चेज़ नहीं इसीलिए करना चाह रहे हैं, तो फिर इनको थोड़ा-सा इसीलिए जी, फिर इनको 346 थोड़ा आराम से रहिए। बिल्कुल।